नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एमपी रेवेन्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, जिसके तहत क्या आपको भी फसल बीमा का लाभ नहीं मिला है और नहीं मिला है तो इसका कारण क्या हो सकता है, तथा आपको फसल बीमा नहीं मिला है तो उसके लिए क्या करें जिससे आपको अपनी फसल बीमा का लाभ प्राप्त हो। यह सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। संपूर्ण जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के नीचे बने हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और पास बने घंटी को जरूर दबाएं, जिससे कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आने पर सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा की जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में आपको बताऊँगा कि इसका लाभ कब और किसको दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाता है जो कि रेगुलर केसीसी खाता धारक या खाता धारक हैं, जो कि अपना लेन देन समय समय से कर रहे हैं, समय से अपना खाता पलटी करते हैं, समय समय से अपना ब्याज जमा करते हैं तथा अपनी फसल का बीमा करवाते हैं। जो किसान रेगुलर केसीसी खाता धारक हैं उनकी फसल का बीमा संबंधित बैंक जिसमें उनका केसीसी है उस बैंक के द्वारा फसल बोने के पश्चात बीमा प्रीमियम ऑटोमेटिक काट लिया जाता है और बीमा कर दिया जाता है। उसके द्वारा उस फसल का बीमा होने के पश्चात जब भी आपको आपकी फसल का बीमा क्लेम करना होता है उसके अनुरूप उसका लाभ आपको दिया जाता है। और जो किसान केसीसी खाता धारक नहीं है, जिसका केसीसी नहीं है, अगर वह नॉर्मली सोसाइटी से लेन देन करते हैं तो उनको उनकी बीमा राशि वहां से काट ली जाती है और वो बीमा वहीं से उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनका ना तो केसीसी होता है, ना ही किसी बैंक से लेन देन होता है। वह किसान भी स्वैच्छिक रूप से अपनी फसल का बीमा स्वयं करवा सकते हैं। इसके लिए उनको अपनी फसल की बीमा राशि का जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम बैंक में चालान के माध्यम से जमा करवाना होता है, ताकि वह फसल बीमा का लाभ आराम से प्राप्त कर सकें। अब बात आती है कि फसल बीमा का लाभ किसानों को कैसे मिले, तो इसका जवाब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ़ या बहुत ज्यादा ठंड गिरने या किसी कीट इत्यादि के प्रकोप से यदि आपकी फसल खराब हुई हो तो सबसे पहले आपको जागरूक होना है इसके लिए कि 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग के अधिकारी तथा जिस बीमा कंपनी से आपने बीमा करवाया है उस बीमा कंपनी को आप अपनी फसल खराबी की सूचना दें। और फसल खराबी की सूचना देने के पश्चात कृषि विभाग और बीमा कंपनी आपकी फसल का सर्वे करेंगे और सर्वे रिपोर्ट तैयार कर वह बीमा कंपनी और सरकार को आगे भेज देते हैं, जिसके आधार पर आपकी फसल का बीमा लाभ आपको मिलता है। यह सर्वे एक अनुमानित आकलन होता है। वास्तविक फसल का जब आपके आकलन किया जाता है, वास्तविक जो आकलन किया जाता है वह होता है फसल कटाई प्रयोग अर्थात सीसीई। जो फसल कटाई प्रयोग के समय फसल काट के जो आपकी फसल का उत्पादन निकाला जाता है वही आपकी फसल का बीमा निर्धारित करता है। जितना उत्पादन आपकी फसल का आएगा उसी अनुरूप आपको बीमा का लाभ दिया जाएगा। जहां उत्पादन अधिक होगा वहां बीमा का लाभ कम, और जहां उत्पादन बहुत ज्यादा कम होता है वहां बीमा आपको बहुत अधिक दिया जाता है। इसी कारण बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी कि पास के गांव में बीमा बहुत ज्यादा आया है, हमारे गांव में बहुत कम आया है। यही कारण है कि आपके पास के गांव में हो सकता है कि फसल कटाई प्रयोग समय वहां का उत्पादन बहुत कम आया हो, इसलिए वहां बीमा बहुत ज्यादा मिलता है। और आपके गांव में हो सकता है कि बीमा कम आने का कारण यह है कि आपके यहाँ का उत्पादन अच्छा रहा हो। कुछ किसान ऐसे हैं जिनका बीमा नहीं आया, उसका कारण यह है कि उनका केसीसी खाता ओवरड्यू हो गया था, उन्होंने समय समय से अपना लेन देन नहीं किया या समय से बैंक का ब्याज नहीं जमा किया। इस कारण उनकी फसल का बीमा प्रीमियम जमा नहीं होने के कारण उनकी फसल का बीमा नहीं हुआ, जिससे उनको फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया। इसीलिए हमेशा किसान जागरूक रहे। यदि आप केसीसी समय समय से पलटी कर देते हैं, जमा कर देते हैं, तो आपका बीमा ऑटोमेटिक हो जाता है। और जमा अगर नहीं कर पाए, आप केसीसी समय समय से जमा नहीं करते हैं, तो इसके लिए एक सुविधा आपको अलग से दी जाती है कि आप अपनी फसल का बीमा अलग से प्रीमियम जमा कर भी करवा सकते हैं, जिससे आपको आपकी फसल का बीमा लाभ प्राप्त हो। फसल बीमा की यह राशि बहुत सारे जिलों में आना शुरू हो चुकी है, जो कि अगर किसी किसान के खाते का कुछ लेन देन उस संबंधित बैंक से अगर कुछ बकाया है तो वह बैंक उस किसान का उस लेन देन करने के पश्चात उसको उसकी राशि काटने के बाद जो भी बचता है बैंकों द्वारा किसानों को राशि दी जा रही है।
इस प्रकार फसल बीमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।